गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आप लोग एसएससी जेई की तैयारी कर रहे होंगे या और भी जेई एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो ये पावर सिस्टम के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं समझाते रहेंगे कि कैसे याद करना है और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं इसके बारे में बात करते रहेंगे। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को याद करना पड़ता होगा कि पेल्टॉन, कप्लान, फ्रांसिस एंड प्रोपेलर टरबाइन, 3 टाइप्स के टरबाइन होते हैं। तो ये कैसे याद करें कि हमें से कभी भूले नहीं कि कितना कौन सा जो है हाई हेड का होता है, कौन सा इम्पल्स होता है, कौन सा टेंजेंट होता है। ठीक है, तो इसके कई टाइप्स के होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो पहले आप लोगों को थ्योरी समझा देते हैं, उसके बाद आप लोगों को एक ट्रिक बताएंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है देख रहे हैं, इस ट्रिक को समझाएंगे, इससे आप कभी भूलेंगे नहीं कि कौन सा किसके साथ यूज होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर टर्बाइंस की क्लासिफिकेशन होती है। एक्चुअली ये हाइड्रो वाले में यूज करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक एक पॉइंट मैं इसके भी समझाता चलूँगा बाद में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज करते हैं, लेकिन जिस सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कौन से पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। हमेशा एक या दो क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं कि कौन सा टरबाइन जो है कितने हेड हाई हेड में यूज होता है या किस में यूज होता है। ठीक है, तो देखिए इसको ध्यान से समझिए। इससे एक या दो क्वेश्चन पक्का आते हैं। किसी भी जेई का एग्जाम है, कोई भी जेई का एग्जाम हो या ए लेवल का एग्जाम हो, तो उसमें दो क्वेश्चन थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं, तो दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन इससे जरूर आते हैं। पहले शॉर्ट ट्रिक बाद में समझाएंगे, पहले आप समझ लीजिए कि ये क्या होता है। जैसे पूछता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, इट इज ऑफ 4 टाइप्स नेमली। ठीक है, तो टाइप्स टरबाइन कितने टाइप्स के होते हैं ये पूछा जाता है। टरबाइन कितने टाइप्स के होते हैं ये पूछा जाता है आपसे। तो जैसे में एक्सियल टरबाइन हो गया हमारा, एक्सियल फ्लो टरबाइंस हो गया, एक्सियल फ्लो टरबाइंस हो गया हमारा। और यहाँ पे देखिए ये एक्सियल फ्लो टरबाइंस कप्लान टरबाइंस होते हैं। एक्सियल फ्लो टरबाइंस जो होते हैं वो कप्लान टरबाइंस होते हैं। ये वाटर फ्लोज अलोंग द शाफ्ट एक्सिस, मतलब शाफ्ट जो होता है उसी के अलोंग जो है पैरेलल में फ्लो करता है, तो उसको हम कप्लान टरबाइन बोलते हैं। इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइंस, हियर वाटर फ्लोज रेडियली, रेडियली मतलब उसके रेडियस जो होता है उसके अक्रॉस वाटर फ्लो करता है, उसके क्रॉस वाटर फ्लो करता है। जैसे मैं अगर मान लो ये हमारा एक्सियल फ्लो क्या हो गया, एक्सियल फ्लो ये हो गया कि हमारा ये शाफ्ट है और ये हमारा फिन्स लगे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे वाटर अगर फ्लो कर रहा है तो ये एक्सियल फ्लो हो गया। ठीक है, और ये एक्सियल फ्लो हो गया। अगर हमारा बात करें ये एक्सियल फ्लो हो गया। अगर इनवर्ड रेडियल टरबाइन बोले, इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइंस होता मिलता है, मतलब जो टरबाइंस का सर्कल होता है हमारा, जो टरबाइंस का सर्कल होता है इसके रेडियस में फ्लो करता है, ये शाफ्ट के ये रेडियस में फ्लो करता है, तो इनवर्ड रेडियल टरबाइन हो गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस पॉइंट्स को याद कैसे रखें, कौन से वाले में हमारा मिक्स्ड फ्लो टरबाइंस जो है, कौन सा टरबाइन होता है जिसमें मिक्स्ड फ्लो टरबाइंस होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टेंजेंशियल, देखिए टेंजेंशियल और पेरिफेरल फ्लो टरबाइंस या पेल्टॉन व्हील टरबाइन, पेल्टॉन व्हील टरबाइन या वाटर फ्लो टेंजेंशियली। ठीक है, तो ये पूछ देता है कि हमारा पेल्टॉन व्हील टरबाइन में वाटर कैसे फ्लो करता है, तो टेंजेंशियली फ्लो करता है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बाकी ट्रिक मैं लास्ट में बताता हूँ। ये जो ट्रिक रेड पेन से लिखा हुआ है ये ट्रिक है, इससे आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सा। ये रेड पॉइंट से जो लिखा हुआ है इसमें ये सारे ट्रिक है, ये इसको बस याद कर लेंगे तो हमको पूरा पेपर में एक दो क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर डी पॉइंट देखिए, डी पॉइंट पहले देख लीजिए, पहले थ्योरी देख लेते हैं फिर इसको बात। मिक्स्ड फ्लो टरबाइंस में फ्रांसिस टरबाइन जो होता है वो मिक्स्ड फ्लो टरबाइंस होता है। ठीक है, आगे ये पॉइंट्स है हमारे, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ वाटर एंड मूविंग ब्लेड्स हो जाता है। तो इम्पल्स टरबाइन पूछ देता है कि हमारा जो है इम्पल्स टरबाइन कौन कौन सा टरबाइन होता है।
इम्पल्स टरबाइन हमारा कौन कौन सा टरबाइन होता है? तो इम्पल्स टरबाइन में हमारा क्या होता है? इम्पल्स टरबाइन में हमारा होता है पेल्टॉन। पेल्टॉन व्हील टरबाइन जो होता है ये हमारा इम्पल्स टरबाइन होता है। तो काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसको याद करने के लिए फाइनली आपको ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। वो ट्रिक देख लीजिएगा। देखिए, तो पहले देख लीजिए, इम्पल्स टरबाइन में पेल्टॉन टरबाइन है। रिएक्शन टरबाइन में हमारा क्या होता है? रिएक्शन टरबाइन में हमारा हो जाता है फ्रांसिस टरबाइन, कप्लान टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन। ये तीनों जो है रिएक्शन टरबाइन है, एग्जाम्पल रहते हैं। तो पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिएक्शन टरबाइन हो जाता है। तो फ्रांसिस, कप्लान एंड प्रोपेलर जो होते हैं हमारे रिएक्शन। इम्पल्स टरबाइन पूछता है तो ये पल्टॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ वाटर हेड। वाटर हेड में आपको याद करना होता है, 2-3 पॉइंट आपको याद करके रखने होंगे। 2-3 पॉइंट इसमें हो जाएगा। 2-3 पॉइंट में आपका ये हो जाएगा कि देखिए, यहाँ पे वाटर हेड की बात करें तो हाई हेड टरबाइंस कौन से होते हैं, ये पूछ देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई हेड टरबाइंस हो जाता है। तो हाई हेड टरबाइंस ध्यान रखिएगा, 500 मीटर से अगर ऊपर है तो हाई हेड टरबाइंस होता है, ठीक है। और मीडियम हेड टरबाइंस किसे होते हैं? 70 मीटर से 500 मीटर तक है मीडियम हेड टरबाइंस होते हैं। और 70 बिलो 70 मीटर जो होता है वो लो हेड टरबाइंस होते हैं। तो इसको भी याद रखना जरूरी होता है। जैसे हाई हेड में हमारा पेल्टॉन व्हील टरबाइन यूज होता है। मीडियम हेड में हमारा फ्रांसिस हो जाता है। लो हेड में हमारा कप्लान हो जाता है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ता है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक स्पीड। ये आपका ये फॉर्मूला हमेशा याद करके रखिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लेता है कि हमारा स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हमारी स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी? तो होता है एन इंटू रूट ओवर पी टी अपॉन एच की पावर 1.25। हुए जहाँ पे एन है, एन जो होता है वो होता है एक्चुअल स्पीड ऑफ टरबाइन इन आरपीएम। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक्चुअल स्पीड जो होता है ये एक्चुअली ये हमारा नोट्स है, तो नोट्स के से ही आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को क्लियर समझ में आए और एट द एंड आप लोगों को ट्रिक बताएंगे। तो इसमें एन क्या हो गया हमारा? एन हो गया हमारा, देखिए, एन हो गया हमारा एक्चुअल स्पीड ऑफ टरबाइन इन रोटेशन क्या है पर मिनट हो जाता है, रिवोल्यूशन पर मिनट हो गया, ये एन हो गया। पीटी इज द हो जाता है आउटपुट इन हॉर्स पावर। जैसे में 1 हॉर्स पावर 746 वॉट होता है, 1 हॉर्स पावर 746 वॉट होता है। तो ये पीटी इज द हॉर्स पावर में ये हो गया। और ये हो जाता है एच, एच इज द हेड हो जाता है, वाटर हेड इन मीटर्स। मीटर्स में वाटर हेड कितना हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा हेड के हिसाब से, हाइट के हिसाब से हो गया कि कौन सा, मतलब वाटर हेड के हिसाब से हो गया कि कौन सा हमारा जो है कितने ऊंचाई से, अगर 500 मीटर के ऊपर से पानी गिर रहा है तो हाई हेड हो गया। और 70 से 500 मीटर के बीच में तो मीडियम हेड हो गया। अगर लो हेड है, 70 मीटर से कम हाइट से पानी गिर रहा है तो लो हेड हो गया। और कौन कौन सा टरबाइन यूज हो गया उसके बारे में यहाँ बता दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड के हिसाब से भी हमको बताना होता है कि कौन सा हमारा होगा, तो वो भी देख लेते हैं। उस सबका एक एक ट्रिक्स हो जाता है। अब स्पीड के हिसाब से यहाँ पे दे रखा है, कप्लान के लिए हमारा हो जाता है 300 मैट्रिक यूनिट हो जाता है। एनएस जो एनएस स्पेसिफिक स्पीड इन मैट्रिक यूनिट, जो स्पेसिफिक स्पीड है उसका यूनिट मैट्रिक यूनिट है। तो यहाँ पे अगर 300 से 1000 है तो ये कप्लान हो जाएगा, मतलब हाई स्पीड पे यूज होता है। प्रोपेलर 300 से 1000 हो जाएगा, ये मिक्स हो जाता है। फ्रांसिस 60 से 300 और पेल्टॉन 10 से 50 मैट्रिक यूनिट होता है। सबसे लोएस्ट स्पीड पे हमारा पेल्टॉन यूज हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम एक एक बार में समझे कि कैसे याद रखना है। और ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, पावर डेवलप्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। मेन मेन पॉइंट है वो याद करने वाली चीज है, जो एकदम एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। पावर हेड पूछ देगा, और पावर हेड में आप लोगों को याद करने की क्या जरूरत है? देखिए, पावर हेड में ये वाला फॉर्मूला तो अब याद करेंगे, लेकिन ये डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट पूछ देता है। ये ये वाला फॉर्मूला जो है हमारा डायरेक्ट पूछ लेता है, इसलिए तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा। पावर जो होता है 0.736 अपॉन 75
QWH ईटा किलोवाट में होता है। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ये तो याद रख दिएगा 0.736/75 QWH ईटा किलोवाट में होता है। उसको याद कर सकते हैं 9.81 इंटू 10⁻³ इंटू QWH ईटा किलोवाट में होता है। यहाँ पर W जो है स्पेसिफिक वेट हो जाता है kg पर मीटर क्यूब में। Q इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। H जो होता है हाइट ऑफ फॉल और वाटर हेड इन मीटर होता है। H जो होता है वो हाइट ऑफ फॉल होता है, ठीक है, मीटर में होगा। और ईटा इज ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशन ओवरऑल एफिशिएंसी हो जाएगी। चलिए तो अब हम लोग इसको ट्रिक जान लेते हैं। इसका मेन हमारा मकसद ट्रिक जानना है, ये कैसे याद करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे अगर ये ट्रिक याद कर लिए तो, ठीक है। तो इस ट्रिक को ध्यान में से देखिएगा। ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक को ध्यान से आप लोगों को देखना है, ठीक है। और इस ट्रिक को बना भी सकते हैं, आपका खुद ट्रिक है ये। जैसे यहाँ पे लिखा है पेल्टॉन, ठीक है, तो आपने रीजनिंग वगैरह प्रोग्राम कर, आप रीजनिंग करते होंगे, जैसे रीजनिंग करते होंगे कि रीजनिंग में क्या करते हैं, नंबर देते हैं। जैसे पी को के को 11 दे देते हैं, पी को 16 दे देते हैं, एफ को कुछ दे देते हैं, ऐसे दे देते हैं। तो उसमें एक ट्रिक बना हुआ है, जैसे हमने लिखा है पी के एफ प्रो, ठीक है, तो ये प्रो जो है पी के एफ प्रो हो जाता है। तो 4 टाइप के टरबाइन होते हैं, ये तो फिक्स है ना, बाकी उसका हम डिफाइन कर लेंगे। तो 4 टाइप के टरबाइन होते हैं, जिसमें एक होता है पेल्टॉन, दूसरा कपलान, तीसरा फ्रांसिस और चौथा प्रोपेलर होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 4 टाइप के टरबाइन होते हैं, पेल्टॉन, कपलान, फ्रांसिस एंड प्रोपेलर, ठीक है। तो अब इसका ट्रिक क्या है, आप पी जैसा रीजनिंग में नंबर देते हैं ना, तो पी का ऊपर ऊपर लिख लीजिए, पी के ऊपर लिख लेंगे 16। पी का नंबर क्या होता है, रीजनिंग में हम अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज में जाते हैं, तो पी का नंबर क्या होता है 16। जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, तो ऐसे पी का नंबर क्या होता है 16 होता है। और के का नंबर क्या होता है 11 होता है। इससे सारा चीज सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और तो ऐसा देख लेंगे पी का 16, तो पी के हेड पे, पी के सर पे जो है, पी के हेड पे क्या लिखा हुआ है 16। 16 क्या होता है, और 16 और 11 में कौन सा ज्यादा है, हाई है। तो हाई कौन सा है, हाई हमारा पी, पेल्टॉन हाई पी के ऊपर 16 है, तो पी पे हमारा हाई हेड है, ठीक है। हाई हेड है तो इसी हाई हेड के लिए यूज करेगा, मतलब पेल्टॉन हमारा यूज करेंगे हाई हेड के लिए। जैसे अबव 500 मीटर जो है हमारा था, वो हाई हेड के लिए यूज करेंगे पेल्टॉन। हाई हेड तो जस्ट अपोजिट चलेंगे, ठीक है, जस्ट अपोजिट चलेंगे कि हाई हेड, अपोजिट चलेंगे कि हाई हेड तो लो स्पीड, ठीक है, अगर लो स्पीड होगा तो हाई हेड होगा, ठीक है। तो अपोजिट चलेंगे, तो हाई हेड पहले देख लीजिए, पी के ऊपर 16 है, 16 क्या होता है, मतलब सर पे हाई हेड है, तो इसको कर देंगे हाई हेड, मतलब लो स्पीड हो जाएगा, लो स्पीड हो जाएगा। हाई हेड अगर होगा तो जो वाटर गिरेगा वो काफी तेज इम्पल्स से गिरेगा, ठीक है, इम्पल्स से गिरेगा और टेंजेंशियल गिरेगा, टेंजेंशियल गिरेगा, ठीक है। अगर कोई भी टरबाइन है, मान लीजिए ये टरबाइन है, ये टरबाइन का ये ब्लेड है, ठीक है, तो हाई हेड मतलब स्पीड, इम्पल्स से, ये इम्पल्स से वाटर गिरेगा, इम्पल्स से गिरेगा और टेंजेंशियल गिरेगा, ठीक है, टेंजेंशियल गिरेगा, तो 90 डिग्री पे गिरेगा ब्लेड पे, हाई हेड हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, पेल्टॉन के ऊपर जो है पी के ऊपर 16 है, मतलब हाई हेड, मतलब पेल्टॉन टरबाइन जो है हाई हेड के लिए यूज होगा, लो स्पीड होगा और हाई हेड से गिरेगा वाटर, तो हमारा क्या होगा इम्पल्स होगा, इम्पल्स क्या होगा टेंजेंशियल होगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम कपलान में आ जाएंगे, तो कपलान का क्या है, के हेड पे 11 है, तो ये लो हेड हो जाएगा, लो हेड हो जाएगा तो हाई स्पीड हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमारा फ्रांसिस पी एफ जो होता है, जो फ्रांसिस होता है इसके नाम में ही फ्रांसिस, फ्रांसिस जो होता है वो हमेशा मिक्स्ड होता है। जैसे मिक्स्ड टरबाइन होता है, मीडियम हेड के लिए होता है, ऐसे मीडियम सारी चीजें ये मीडियम होता है, मीडियम हेड मीडियम स्पीड, मिक्स्ड टरबाइन होता है, ये मिक्स्ड फ्लो होता है। जहाँ मिक्स्ड फ्लो होगा वहाँ फ्रांसिस टरबाइन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए मिक्स्ड फ्लो टरबाइंस, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे में यहाँ पे लिखा हुआ है मिक्स्ड फ्लो टरबाइंस कौन सा है,
तो ये एफ जो होता है ये एम, एम मतलब मिक्स्ड होगा, एम मतलब मीडियम स्पीड के लिए होता है और मीडियम हेड के लिए होता है, तो ये फ्रांसिस इसके लिए होता है। और प्रोपेलर, प्रोपेलर ज्यादातर ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ये पी और के से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। और प्रोपेलर, प्रोपेलर के लिए हमारा क्या है, और ये भी पूछ लेता है कि कौन सा रिएक्शन टरबाइन है और कौन सा टेंजेंट, रिएक्शन टरबाइन और इम्पल्स टरबाइन कौन सा है। तो देखिए हाई हेड मतलब इम्पल्स हो गया, हाई हेड मतलब इम्पल्स से वाटर गिरेगा टेंजेंशियल हो जाएगा। और उसके अलावा जितने भी हैं वो सब रिएक्शन टरबाइन है, ठीक है। कप्लान, फ्रांसिस और प्रोपेलर जो है ये रिएक्शन टरबाइन है। तो ये इम्पल्स हो गया। हाई हेड मतलब इम्पल्स से वाटर गिरेगा, इम्पल्स से, हाई हेड से वाटर इम्पल्स से गिरेगा। और ये अपोजिट होता है, स्पीड और हेड जो है अपोजिट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। हाई हेड तो लो स्पीड, लो हेड तो हाई स्पीड। और ये हाई हेड से वाटर गिरेगा तो इम्पल्स के साथ गिरेगा और टेंजेंशियली गिरेगा। और बाकी उसके अलावा जो जो सारे हैं वो रिएक्शन टरबाइन है। तो आप कभी नहीं भूलोगे, हिस्ट्री को याद कर लेंगे तो आप इसे कभी भूलेंगे नहीं, कौन सा इम्पल्स टरबाइन है, कौन सा रिएक्शन टरबाइन है, कौन सा हाई हेड है और कौन सा बेल्टॉन कहाँ यूज होगा, ये कहाँ यूज होगा, ये सब इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और वाटर प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सा टॉपिक क्या आता है ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ये टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं किसी भी जेई एग्जाम में, तो इसको ध्यान से लर्न करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, देखते रहिए। बाकी यूपी मेट्रो वगैरह का रिजल्ट भी देखिए कब तक आता है। वैसे क्लियर तो आइडिया नहीं लगा सकते लेकिन दे देना चाहिए इस मंथ में तो नहीं, अब तो मंथ रहा है नहीं, तो अगले मंथ में शायद सितंबर वगैरह में देने की कोशिश दे दें ये, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह ये लोगों का कराने में भी 3-4 महीने लग जाते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट एक्चुअली जो है ना आगरा और कानपुर का प्रोजेक्ट जो है वो जैसे जितना जल्दी बनेगा, जितना जल्दी ऑपरेशन में आएगा उतना जल्दी आप लोगों की ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो ऑपरेशन पे डिपेंड कर रहा है आप लोगों की ज्वाइनिंग, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, आगे वीडियो डिस्कस करते रहेंगे जेई के लेवल के जो क्वेश्चन है उस पे एकदम कहीं भी आप क्वेश्चन उठाएंगे तो इसमें इस पे 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें और ये याद नहीं रहता है, तो ये वाला ट्रिक अपनाएंगे तो आपको पूरा याद रहेगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।